नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव के ताजा सर्वे के बारे में। लोकसभा चुनाव के ताजा सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी अपना सरकार बनाने जा रही है, किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही है, किस पार्टी को कितने राज्य से कितने बहुमत मिल रहे हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि इस बार किस पार्टी की पलड़ा भारी है, इस देश में इस समय जो है किस पार्टी की माहौल है, पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही है और लास्ट में बताएंगे कि कौन सी पार्टी जीत हासिल कर अपना सरकार बनाने जा रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम राज्य की बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 5 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 23 सीटें मिलती हुई दिख रही है। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं 5 सीटों पर सिमट रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, अगर अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में भी मोदी जी की हालात जो है सही नहीं है। बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 10 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए गठबंधन को 40 में 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर सिमट रही है, जबकि इंडिया गठबंधन जो है 30 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में भी मोदी जी के हालात सही नहीं है। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में भी मोदी जी की लहर 0 है, वहां पर मोदी जी की 0 सीटें निकलने वाली हैं। अगर इधर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी मोदी जी की हालात जो हैं काफ़ी गड़बड़ हैं। माहौल तो है लेकिन गड़बड़ है। देखिए दोस्तों, अगर इन सारे राज्यों में अगर खेला हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की नैया पूरी तरह से डूब जाएगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, अगर इन राज्यों में मोदी जी की अगर वोट बैंक गड़बड़ हुई तो मोदी जी की नैया जो है पूरी तरह से डूब जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर अगला राज्य दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल रही है। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारा था, 7 में 7 सीटें लाई थी, लेकिन इस बार जो है 1 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। देखिए दोस्तों, अगर केरल की बात करें तो केरल में 20 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है 0 सीटों पर सिमट रही है, यानी केरल में एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 20 के 20 सीटें मिलती हुई दिख रही है, तो अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, अगर अगला राज्य की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है 4 सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। देखिए दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर सिमट रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 41 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में और बिहार और उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों में अगर खेला हो गया तो भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता से बेदखल हो सकती है। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 में 48 सीटों में 41 सीटें लाई थी, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी नए सर्वे के मुताबिक 7 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन जो है 41 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अगर अगले राज्य की बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आता है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। झारखंड में भी मोमेंट जो है उतना सही नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 23 सीटें मिल रही है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें मिल रही है, 5 सीटें आता है, लेकिन यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा रही है। देखिए दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में डंका पीट रही है जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर,
लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में 3 सीटों पर अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। यानी अपने जो धारा 370 हटाई थी उसको लेकर कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सीना ठोक कर सामने आना चाहिए था कि मैंने जनता के लिए काम किया है, जनता के हक में काम किया है तो मुझे वोट मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हार रही है। देखिए दोस्तों, अगर त्रिपुरा की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एक एनडीए के खाते में जा रही है तो एक सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। देखिए दोस्तों, अगर गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आता है और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की लगातार गढ़ रहा है और मोदी जी लगातार वहां से जीतते आए हैं। पिछले चुनाव 2019 की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 सीटें लाई थी, लेकिन इस बार एनडीए जो है 25 सीटें ला रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिल रही है। देखिए दोस्तों, अगर लक्षद्वीप की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें जो है एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की बात किया जाए तो मिजोरम में भी 1 सीटें आता है और ये भी सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटें जा रही हैं। देखिए दोस्तों, अगर असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 30 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 45 सीटें मिल रही है तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालात जो हैं सही नहीं है, नैया डगमगा गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी बुरी तरीके से हारती हुई दिख रही है। देखिए दोस्तों, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में मोदी जी की लहर दबा कर था, जनता में मोदी जी को लेकर काफ़ी उत्साह था। लेकिन इस बार के जो रैली हो रही है उसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जनता में उत्साह नहीं है, जनता वोटों को लेकर उत्साह नहीं है, मोदी जी को लेकर उत्साह नहीं है। यानी साफ साफ पता चल रहा है कि मोदी जी इस बार सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय माहौल दिख रहा है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 2 राज्य हैं जहां पर अनुमान है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में उतना वोट मिलेंगे और उतने सीटें आएंगी। लेकिन और सारे राज्य हैं जैसे दक्षिण भारत हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उधर मोदी जी की 0 सीटें निकलने वाली हैं नए इन सर्वे के मुताबिक। लेकिन अगर इधर की बात करें, हरियाणा, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर मोदी जी ने हैट्रिक मारा था, यानी पूरा का पूरा सीट मिला था। जैसे बिहार में 40 में 39, हरियाणा में 10 का 10, दिल्ली में 7 का 7। लेकिन इस बार जो है मोदी जी का जो है पूरी तरह से नैया चरमरा गई है। तो दोस्तों, इस बार की जो आंकड़ा है बिल्कुल अलग है, तो इस बार जो है काफ़ी अलग खेल होने वाला है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से देश के अगले प्रधानमंत्री किससे बनना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है।